हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरू व्यास। अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरे मोनोलॉग्स। पिछले काफ़ी दिनों से हम बीमार थे, तो ये मोनोलॉग की जो सीरीज़ है वो रुक गई थी। कोविड था या बुखार था या पता नहीं, या जो भी वजह थी, हम 14-15 दिन से कोई काम नहीं कर पाए। अब तबीयत ठीक है, हालात ठीक हैं, तो हम फिर से नया मोनोलॉग लेकर आपके सामने आए हैं। आज जो मोनोलॉग आप देखने वाले हैं उसे परफॉर्म कर रही हैं प्रेरणा राठी, जो कि कथक डांसर है। उनका अपना एक इंस्टीट्यूट है जोधपुर में, रिदम डांस एकेडमी। तो मोनोलॉग देखने से पहले हम थोड़ा कहानी के बारे में जान लेते हैं कि ये कहानी है खांचे रघुनंदन त्रिवेदी जी द्वारा लिखी गई कहानी है, और ये नाटक हमने कुछ 4-5 साल पहले लिखा था। तो मोनोलॉग जो आज आप देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल नाटक के अंत में आता है। तो उस मोनोलॉग को समझने के लिए उसके पहले की कुछ स्थितियाँ जो है नाटक में, मैं आपको बता देता हूँ कि नाटक का मुख्य पात्र है विनायक आचार्य, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, और इसके लिए वो अपने ज़रूरी काम जो होते हैं, जो जीवन के लिए, जो खेलना कूदना, भागना दौड़ना, क्या नाटक करना, पतंग उड़ाना, दोस्तों के साथ होली खेलना, बीवी के साथ फिल्म देखने जाना, बच्चे का बर्थडे मनाना, ये सारे काम जो है वो नहीं कर पाता, और वो पैसे कमाने में लगा हुआ है, नाम कमाने के लिए लगा हुआ है, जिम्मेदारियों के लिए उसने अपने मन के सारे काम छोड़ दिए हैं। या यूँ कह लीजिए कि धन के और प्रतिष्ठा के चलते वो अपने मन के सारे काम एक डायरी में नोट करता रहता है, और वो डायरी उसकी भरती चली जाती है। और जब वो रिटायर होता है तो उसे लगता है वो अब सारे काम कर सकता है, अब वो सारे पल जीने की कोशिश करेगा। तब उसी वक्त यमराज का बुलावा आ जाता है। विनायक आचार्य मृत पड़ा है और उसके हाथ में उसकी डायरी है, और उसके पास उसकी पत्नी बैठी है ख्वाहिश, जो उस मृत देह से कुछ सवाल कर रही है। तो आज का मोनोलॉग वहीं से शुरू होता है, जहां विनायक आचार्य की मृत देह के पास उसकी पत्नी ख्वाहिश बैठी है, और उसके हाथ में वो डायरी है जहां वो अपने पति से सवाल करती है। तो आइए देखते हैं आज का मोनोलॉग प्रेरणा राठी के साथ। पढ़ते पढ़ते चाय नहीं पीना भूलते, और चाय पीते पीते कभी मुझे आवाज लगाना नहीं भूलते। अरे ओ मिनिस्टर साहिबा, जरा यहाँ आना। थोड़ी देर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं। अब जब मैं आपके पास बैठी हूँ तो आप फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। वही डायरी है ना जिसमें कैद हूं मैं, बच्चे, आपका बचपन और आप खुद। तो फिर लिखिए ना इस डायरी के देख के सबक लिखिए। भूल गए ना? मुझे मालूम था आप भूल जाओगे, पर मैं नहीं भूली। मैं आपके लिए घड़ी लाई हूँ। एनिवर्सरी किसी दिन वक्त निकाल कर बच्चों के सर पे हाथ फेरूंगा। किसी दिन वक्त निकाल कर दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। किसी दिन वक्त निकाल कर उनसे बात करूंगा। अरे वक्त तो निकल गया इंस्पेक्टर साहब, निकल गया। और वो उस वक्त सिर्फ तुम्हारा नहीं था, उसमें कुछ पल मेरे भी शामिल थे, और ऐसे पल जो कभी लौट कर नहीं आ सकते, वो खांचों में तब्दील हो गए हैं। और ऐसे पलों के हिसाब दिए बगैर ये होम मिनिस्टर आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं करेगी आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं करेगी। अरे कह दिया ना, बस।
हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा प्रेरणा राठी को खांचे के मोनोलॉग में। जब पहली बार ये नाटक का मंचन हुआ था तब प्रेरणा राठी ने इसे परफॉर्म किया था और बाद में दीपिका ने किया था। आज मैं थोड़ा आपको इस नाटक के बारे में बताता हूँ कि ये नाटक हम पिछले कई सालों से करने का सोच रहे थे, लगभग 12-13 साल से, लेकिन सही वक्त मिला हमको 2015-16 के आसपास। कहानी जो है, कहानी में विनायक आचार्य अंत में मर जाता है, उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। तो उसमें ख्वाहिश का ये जो मोनोलॉग आपने सुना, ऐसा कहानी में कहीं जिक्र नहीं है। कहानी एक पुरुष की है जो धन के और महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ रहा है और अपने मन के सारे काम डायरी में नोट करता रहता है, मन के काम छोड़ देता है। कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है हमारे लिए। लेकिन ये नाटक बुनते बुनते, क्योंकि नाटक में ख्वाहिश का जिक्र है, एक पत्नी का जिक्र है, और रिहर्सल्स के दौरान कहीं हमें ऐसा लगा कि क्या डायरी सिर्फ पुरुष ही लिखता है, या जो मन की सारी जो ख्वाहिशें थी जो पुरुष की, वो सारी ख्वाहिशें पत्नी से भी जुड़ी हुई थी, बेटे से भी जुड़ी हुई थी। तो क्या ये तीनों लोग अपनी डायरी नहीं लिखते होंगे? तो ये एक सोच चल रही थी हमारे पास, इसलिए हमने इसमें बेटे का जो डायरी का पोर्शन है उसको हमने एक फ़ोन के थ्रू ही सीन बना दिया कि एक बेटा भी अपनी डायरी, बेटे के मन में भी बहुत कुछ चलता रहता है। तो वो प्ले किया था अशोक बोहरा ने। तो उनका एक सीन था जो जब वो विदेश से कॉल करता है, जब वो अपने सारे मन की बात बताता है कि मैं क्या सोचता हूँ पिता के बारे में। लेकिन नाटक को एक सही अंत देने के लिए एक मोनोलॉग ऐसा चाहिए था जो जहाँ ख्वाहिश ये कहे कि मेरी भी एक डायरी है, मेरे भी कुछ सपने थे, मैं भी अपने मन के सारे पल जीना चाहती थी आपके साथ, पर क्योंकि आपने नहीं जिए इसलिए वो मेरे डायरी के पन्ने भी भरे हुए हैं। तो ये जब बात दिमाग में चल रही थी तब ये सीन बनना शुरू हुआ, और बिल्कुल शो से 7-8 दिन पहले ही हमने अंतिम 2 दृश्य, जहाँ पे ख्वाहिश क्या चाहती है या इस लड़की का क्या सोचना है इस प्ले के बारे में, इस डायरी के बारे में, और वहाँ हमने फिर 2 सीन इनके ख्वाहिश के लिखे। और जब ये सीन लिखा गया तब शायद एक निर्देशक होने के नाते, एक लेखक होने के नाते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं शायद पूरी कहानी के साथ न्याय कर पा रहा हूँ। और प्रेरणा ने तब ये सीन किया था, क्योंकि प्रेरणा उससे पहले जो प्रेरणा का शायद दूसरा या तीसरा प्ले ही था। तो प्रेरणा क्योंकि कथक डांसर है, इसलिए उसको भाव के बारे में और अभिनय के बारे में, मूवमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पता था। तो जब वो अभिनय कर रही थी तो उसे बस ज़्यादा हमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने जो खुद से तैयार किया था वो काफ़ी हद तक उसके नज़दीक पहुंच गया था जो हम चाहते थे। पर स्पीच में और इस ख़ास तौर से इस मोनोलॉग में एक ख़ास तरह के ठहराव की ज़रूरत है। बहुत रुक के कर सकते थे इस सीन को। अभी जो आपने देखा वीडियो, उसमें भी अगर प्रेरणा चाहती तो और इसको ठहर के और रुक के भी कर सकती थी, तो भी और ज़्यादा इम्पैक्ट इसका निकल के आ सकता था। क्योंकि ये बहुत जल्दी, अभी आपने जो वीडियो देखा है इसमें बहुत स्पीड में है ये सीन, जबकि एक्चुअल में बहुत वक्त है। इसके पीछे एक म्यूज़िक चलता था उनके लिए। तो ये एक्टर के साथ होता है कि वो एक ही दृश्य अलग अलग समय पे उसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है, अलग अलग, या ये होता है कि एक ही व्यक्ति एक ही सीन अलग समय में करेगा तो उसका असर अलग पड़ेगा। तो इस ख़ास तौर से इस सीन में जब कोई भी महिला पात्र इसको करेगी, तो क्योंकि उसके सामने एक मृत देह है, वो मृत देह से बात करनी है उसको। ज़िंदा आदमी से बात करने का और मृत देह से बात करने का, दोनों का तरीका अलग होगा, सोच अलग होगी। दूसरा जो सामने है मृत, उसके साथ आपका जीवन भर का रिश्ता है। सो ये वैसा कोई डायलॉग नहीं है जैसे 2 जिंदा लोग बात करते हैं। तो इसमें वो क्या चीज़ है जो ये तय करेगी कि आप जिससे बात कर रहे हो, एक मृत आदमी से बात कर रहे हो, और मृत व्यक्ति से बात करने का क्या असर आप ले रहे हो जो ऑडियंस तक पहुंचना है। मुझे लगता है उसमें जब हमारा शो हुआ था, हमने इसके 3 से 4 शो किए अलग अलग जगह, और वहाँ ये सीन का बहुत इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस भी
विनायक आचार्य के साथ साथ ख्वाहिश के साथ जुड़ जाती है। तो आज जो दृश्य हमने देखा है प्रेरणा के साथ, या यही दृश्य आप मेरे मोनोलॉग की सीरीज़ में एक दीपिका का भी है, आप उसको भी देखिएगा। इन दोनों को फिर आप साथ बैठ के देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि दो एक्टर एक ही सीन को कैसे कंसीव करते हैं। तो ऐसे ही दृश्य हम लेकर के आपके सामने लगातार आते रहेंगे। ये लगभग 13वीं कड़ी है इस मेरे मोनोलॉग की। नए मोनोलॉग्स अभी वापस और दूंगा लोगों को, और हम उस पर काम करेंगे। अभी सोच रहे हैं कि 2 लोगों के दृश्य जहाँ 2 लोग एक्टिंग कर रहे हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी हम लेकर आएंगे आपके साथ। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी ही मिलते हैं। सी यू सून।